वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इन फिगर इफ ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR respectively such that AB parallel to PQ, AC parallel to PR, then show that BC parallel to QR। ये हमने शो करना है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगेन पैरेलल लाइंस गिवन है और पैरेलल ही प्रूव करना है, मींस बीपीटी का भी यूज होगा और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। हमें क्या गिवन है, पहले हम गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ये हमें गिवन है। अब हमने क्या प्रूव करना है यहां पे? हमने प्रूव करना है BC पैरेलल टू QR, ये हमने प्रूव करना है। तो मैंने बोला है कि जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं हम, तो उसमें हमें गिवन में ही कुछ हिंट मिलता है। गिवन का यूज बहुत जो है यूज होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहां पे हमें क्या हिंट दे रखा है? फिगर में देखिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, मींस अगर ए बी पैरेलल पी क्यू है तो यहां से ट्राइंगल कौन सी आ रही है? POQ। POQ में पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो ओ के साथ क्या बनेगा? ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, या पी ए अपॉन ए ओ बी क्यू अपॉन बी ओ, मतलब ओ से स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ, इससे स्टार्ट करेंगे हम। इन ट्राइंगल POQ क्या गिवन है हमें? POQ में क्या दिख रहा है हमें? ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। और अगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू है तो ओ के साथ क्या रेशियो बन रही है? ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाई बीपीटी। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या गिवन है हमें? ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर, तो ये इस ट्राइंगल में आएगा, ये भी ओ के साथ। इन ट्राइंगल ओ पी आर, पहले लिए थे हमने ओ पी क्यू, अब ओ पी आर। इन ट्राइंगल ओ पी आर, तो ओ पी आर में क्या आ गया हमारे पास? ए सी इक्वल टू पी आर। ए सी इक्वल टू नहीं, ए सी इक्वल टू पी आर, ये हमें क्या है? गिवन है। और अगर ये गिवन है, अगर ए सी पी आर के गिवन है, तो फिर ओ के ओ यही इस पॉइंट ये ट्राइंगल में क्या बनेगा? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, इक्वेशन नंबर 2 बाई बीपीटी। अब इसके आगे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। क्या है हमारे पास 1 और 2 से? दोनों की राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, और इधर ये किसकी इक्वल है? ओ बी अपॉन बी के, और इधर किसकी इक्वल है? ओ सी अपॉन सी आर के। मींस अगर एक साइड की रेशियो इक्वल है, मींस दूसरी साइड की रेशियो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो आप लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये रेशियो जो है इस रेशियो के इक्वल है। अब ये रेशियो कौन से ट्रायंगल में बन रही है? अगर हम इस ट्रायंगल को देखो तो ये बन रही है ओ क्यू आर में।
तो हम अब इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू आर ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर प्रूव्ड अबव। इस ट्राइंगल के अंदर क्या प्रूव हो चुका है कि इन दो साइडों के ऊपर, इस ट्राइंगल की इन दो साइडों के ऊपर जो रेशियो बन रही है वो आपस में इक्वल है। और अगर ये रेशियोज इक्वल है मींस अगर हम, तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट बनेगा बीसी वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं बीसी पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स बाई, दोबारा लिख रहा हूं मैं, बाई कन्वर्स ऑफ पीपीटी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 को प्रूव करना है। हमारा फिफ्थ और क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मैच करता ही था, उसका जो सोल्यूशन था, जो उसका कंसेप्ट था, सॉल्व करने का जो मेथड था वो थोड़ा थोड़ा सेम था, बस थोड़ा फिगर ही चेंज थे। बाकी उसमें भी दोनों पार्ट्स में हमने ऐसे ही किया था कल क्वेश्चन में, और एंड में भी उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी का ही यूज हुआ था। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सभी ने नोट करना है और रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।